आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज की ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है अनदेखी। फिर दूसरी पंक्ति में हमने लिखा है देखा देखी और बीच में हमने एक सफेद रंग का प्रश्न चिन्ह लगाया है। ये तीनों स्थितियां देखिए, अनदेखी शब्द तो हमने काले रंग से दर्शाया है, जिसका अभिप्राय क्या है? ये एक तामसी स्थिति है, तमोगुण की स्थिति है। और ये जो देखा देखी स्थिति है, ये शब्द देखिए एक राजसी स्थिति का बोध करवाते हैं। और ये तीसरा देखिए शब्द ना होता हुआ एक प्रश्न चिन्ह का चिन्ह है, ये सफेद रंग से हमने लगाया है, यानी कि ये सत्वगुण की स्थिति का बोध करवाता है। आपके हमारे जीवन में एक प्रश्न चिन्ह लगाता है, क्योंकि मनुष्य का देखिए ये जो तीन गुणों की स्थितियां हैं, इन तीन गुणों की स्थितियों में रजोगुण और तमोगुण की स्थितियां तो सबके जीवन में ही देखी जाती हैं। देखिए, ये सभी स्थितियां शास्त्रों में भी बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से समझाई गई हैं। और हम भी परमात्मा के आशीर्वाद से लगभग पिछले 4.5 वर्षों से इन सभी तीन गुणों की स्थितियों को बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से शाम की संध्या पेला ज्ञान कक्षा या शाम की जैसे ये आज की देखिए ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज है, कभी हम कुछ अन्य विषय भी, ये सभी शाम के लिए गए विषय कुछ सरल होते हैं। भौतिक विषयों से, संसारी विषयों से, राजनीतिक दलों से, खेल तमाशों से, या यूं को कि संसार की भौतिक गतिविधियों से कुछ इस हिसाब से हम लेते हैं, ताकि इन सभी लिए गए विषयों पर चर्चा करते करते ये जो ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा के जो गंभीर विषय हैं, जिनको शास्त्रों में देखिए मूलभूत रूप से तो वेद कहे गए हैं, वेदों से ही उपनिषद लिखे गए, उपनिषदों का सरलीकरण, विभिन्न प्रकार की कथा कहानियों का एक सहारा लेते हुए, विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं का उसमें एक जिक्र करते हुए देखिए किसी भी तरह परमात्मा से जोड़ने के लिए इन सभी स्थितियों का सहारा लिया जाता है। जैसे बच्चों को देखिए हम कोई सुधार करने के लिए, अच्छी शिक्षा देने के लिए, उनके जीवन में एक सात्विकता लाने के लिए विभिन्न प्रकार की कहानियां गढ़ देते हैं। और अक्सर उन कहानियों का बच्चे के देखिए मन मस्तिष्क पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। ठीक इसी तरह ये जो भागवत कथा की भी आप चर्चाएं विशेष रूप से भारत में देखिए, ये साप्ताहिक यज्ञ होते हैं। वैसे तो देखिए शास्त्रों में ही इन कर्म कांडों को विभिन्न प्रकार से विशेष महत्व इसीलिए दिया गया है, ताकि एक संसारी मनुष्य इन कर्म कांडों को ज्ञान पूर्वक करे। देखिए, जब जब हम इन कर्म कांडों को लोभ से या भय से करते हैं, तो फिर स्थितियों में कोई विशेष सुधार आ नहीं पाता। अभी कुछ समय पहले, हो सकता है 1.5-2 महीने पहले, हमने इन कर्म कांडों को एक शहरों में बने हुए फ्लाईओवर से जोड़कर समझाया था। जैसे फ्लाईओवर पर चढ़ते ही हम थोड़ा भीड़ भड़क्के से हट जाते हैं। ये संसार देखिए एक भीड़ भड़क्का ही है। इसलिए आज हमने संसार को देखिए देखा देखी रजोगुनी शब्द से भी जोड़ा है और तामसी स्थिति को अनदेखी शब्द से भी जोड़ा है। इन पर हम थोड़ा अभी और एक विशेष प्रकाश डालने जा रहे हैं, क्योंकि मनुष्य की स्थितियां राजसी और तामसी, विशेष रूप से देखिए राजसी स्थितियों के कारण ही मनुष्य निषेध कर्म करता है। जब जब रजोगुण बिगड़ता है, तब तब मनुष्य तमोगुण में गिरता है। और तमोगुण में गिरने का अभिप्राय क्या है कि उसका पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ता है। अब देखिए, मनुष्य लाल बत्ती पर रुकता अगर नहीं है, तो किसी कारणवश भी उसके मन में होता है मैं अपनी मंजिल पर जल्दी पहुंच जाऊं, या मन में उतावलापन होता है, अपने कर्तव्य कर्मों के प्रति उसकी सात्विक स्थिति नहीं होती। तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में देखिए कुछ लोग उस लाल बत्ती पे रुके हुए मन के स्तर पर तो देखिए आगे पीछे होते रहते हैं, या कभी कभी कुछ मन के स्तर पर एक पार करने की स्थितियां बनती रहती हैं। हालांकि कानून की स्थितियां स्थूल शरीर के स्तर पर लागू होती हैं। मन के स्तर पर आपके अच्छे विचार हैं तो अच्छी बात है, यदि बुरे विचार हैं भी तो फिर आपका मन कोई चलान नहीं करता। चलान तो तभी करता है हम स्थूल शरीर के स्तर पर
उस यातायात के नियम का उल्लंघन करते हैं। ठीक इसी तरह ये जो मैंने अनदेखी शब्द लिखा है, अक्सर मनुष्य अपने जीवन के लगभग 90% पाप कर्म तो एक ज्ञान के अभाव में करता है, अज्ञानतावश करता है, जिनको वो पाप कर्म समझता भी नहीं है, क्योंकि वो सत्संग नहीं करता। देखिए, सत्वगुण के अभाव में आप हमारा रजोगुण बिगड़ने लगता है। जबकि भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में स्पष्ट शब्दों में अर्जुन के रथ के जो 5 घोड़े हैं, उनको संसारी 5 भोग्य विषयों से जोड़ते हुए आपको मैं एक उपदेश दिया है। ये गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये संसारी 5 भोग्य विषय है। हालांकि इनका देखिए मर्यादा में संग करना तो आपके हमारे जीवन की एक गति भी है, आपके हमारे स्थूल शरीर की एक आवश्यकता भी है। और इस संसार को चलाने की स्थितियों के लिए कुछ मर्यादाओं तक तो ये सभी स्थितियों का संग देखिए योगी भी करते आए हैं। यहाँ मर्यादा का अभिप्राय देखिए उस धर्म की स्थिति से है, उस कर्तव्य पालन की स्थिति से है, उस सत्वगुण की ज्ञानमय स्थिति से है, जिसमें आपका हमारा परमात्मा की स्मृति बनी रहती है, परमात्मा की सम्मुखता बनी रहती है। यानी कि हम जब अपने कर्तव्य कर्मों को, ये जो अर्थ और काम की जो संसारी स्थिति है, देखिए प्रकृति के 3 गुण हैं। धर्म को सतोगुण से जोड़ा जाता है, अर्थ को तमोगुण या रजोगुण से जोड़ा जाता है। ये जो अर्थ और काम है, देखिए अर्थ का विपर्य धन से है। आज संसार में देखिए कितने ही ऐसे मनुष्य हैं, वो धन कमाने में उतने इच्छुक नहीं है, लेकिन संसार के देखा देखी में वो भी संसार की तरह उसी दिशा की ओर ही भागते जा रहे हैं। इसलिए तो हमने देखा देखी शब्द को राजसी स्थिति से दर्शाया है, एक संसारी मनुष्य की एक मन स्थिति से दर्शाया है, स्थूल शरीर के स्तर पर जो उसकी भागम भाग देखी जाती है। क्योंकि हम जितना भी देखिए भाग भाग के इकट्ठा करते हैं, हाय तौबा करते हैं, दिन रात भागते रहते हैं, भले ही धर्मानुसार भागते हैं, कानून का भी पालन करते हैं। हालांकि कुछ दिन पूर्व तो देखिए कुछ समाज में ऐसे इनकम टैक्स रेड की स्थितियों में कुछ ऐसी स्थितियां सामने आई हैं, जिनके व्यक्ति के पास देखिए करोड़ों रुपया कुछ अवैध तरीकों से, एक गैर कानूनी तरीकों से अर्जित किया गया। देखिए, ये सभी स्थितियों पर मनुष्य को चिंतन करना चाहिए, बुराई से बचना चाहिए। इसलिए हमने देखिए तामसी स्थिति को अनदेखी शब्द से जोड़ा है, क्योंकि मनुष्य अक्सर इन छोटी छोटी स्थितियों को अनदेखी करता जाता है। अक्सर हम बार बार कहते हैं लाभ से जुड़ो, लोभ से नहीं। क्योंकि लोभ भले ही आपका हमारा कोई आरंभिक स्तर पर पतन नहीं करता, लेकिन वो एक नींव तैयार करता है संग्रह वृत्ति में गिराने की। यानी कि संग्रह वृत्ति तो एक तामसी स्थिति है। यानी कि हम जब जब उस बुराई की अनदेखी करते हैं, शास्त्र तो बार बार आपको हमें कहते हैं कि तमोगुण की निंदा करो, बुराई का साथ मत दो। कभी कभी मनुष्य देखिए मोहवश बच्चों की बुराइयों को ग्रहण करने लगता है, स्वीकृति की मोहर लगा देता है। तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में जब बच्चे बिगड़ने लगते हैं, जब वो तामसी बन जाते हैं, उनमें एक बुराइयां का प्रवेश गहरे तल पे हो जाता है, उस स्थिति विशेष में फिर माता पिता अपनी उस गलती का पश्चाताप करते हैं। देखिए, ये बहुत ही सूक्ष्म स्थिति है। इसीलिए तो आज हमने इस ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज में बहुत ही 2 सरल शब्द लिए हैं, क्योंकि अनदेखी शब्द बहुत ही साधारण शब्द है, लेकिन ये स्थितियां आपके हमारे जीवन में फिर एक तमोगुण की स्थितियां, देखिए जब जब रजोगुण बिगड़ता है, रजोगुण कब बिगड़ता है, जब जब आपका हमारा सत्वगुण की वो जो एक लगाम है वो कमजोर होती है। भगवान श्री कृष्ण जी ने ये जो 5 भोग्य विषयों की घोड़ों की लगाम अपने हाथ में रखते हुए यही एक उपदेश दिया है। इसलिए हमने देखिए बीच में जो एक सफेद रंग का प्रश्न चिन्ह लगाया है, इस पर हम चिंतन करें, हम सत्संग करें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, गुरु को सुने, शास्त्रों को पढ़ें, उन पर शोध करें। देखिए, हम तो प्रतिदिन ही सुबह शाम कुछ ना कुछ इन वीडियो के द्वारा इन ज्ञानमय स्थितियों को, शास्त्रों की एक बातों को क्रमबद्ध तरीके से पेश करते हैं, इन पर कुछ विचार रखते हैं। हो सकता है मेरे समझाने में भी देखिए कुछ कमी बेशी रह सकती है, क्योंकि मैं तो एक मायाबद्ध ही हूँ,
लेकिन ये जो मायातीत महापुरुषों ने वेदों का सरलीकरण उपनिषद में किया, उनका सरलीकरण उन मायातीत महापुरुषों ने फिर उपनिषदों से विभिन्न प्रकार के पुराण लिखे। अब पुराण में तो देखिए भागवत पुराण में ही 5 निंदनीय स्थानों की बार बार चर्चा आती है। धूत कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाए गए धन का ये सभी निंदनीय स्थान है, तामसी स्थिति है। इनकी अनदेखी मत करो। इनकी अनदेखी करने का अभिप्राय क्या है कि इनसे मत जुड़ो। इनसे जुड़ते ही मनुष्य से कब कितने पाप कर्म होते हुए आपका हमारा कर्माशय बिगड़ जाता है। कर्माशय बिगड़ने पे फिर मनुष्य के मरने के बाद ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की जोनियां हैं, इन जोनियों में प्रकृति आपको में जन्म लेने को फिर बाध्य कर देती है। तो परमात्मा देखिए परम दयालु है, सच्चिदानंद है, आनंद स्वरूप सत्ता है। इसीलिए परमात्मा ने नीचे की जोनियों के जितने भी जीव हैं उनको क्रमशः अचेत रखा है, ताकि उनको अपने पहले के मनुष्य जोनि में किए गए पाप कर्मों के दुख रूपी परिणाम भोगने में कोई कठिनाई नहीं आए, उनको बोझ नहीं हो। देखिए आपको हमें एक समय का भोजन नहीं मिले, 2 समय का, 3 समय का, 2 दिन तक, तो पर हम कितने अधिक विचलित हो जाते हैं। अब पशु पक्षियों को देखिए कोई ऐसा निश्चित नहीं है कि उनको नाश्ता मिलेगा। अभी हम देखिए ये जो वीडियो बना रहे हैं आप भाई बहनों, तो देखिए शाम को जब भी सुनते हो, लेकिन हम तो ये ब्रह्म मुहूर्त में ही सभी वीडियो बनाने का कार्य करते हैं। तो हमें आपको देखिए कुछ समय बाद नाश्ता मिलता है, दोपहर की रोटी भी मिलती है, शाम को चाय पानी, रात का खाना, रहने को घर, पहनने को वस्त्र, ये सभी एक न्यूनतम आवश्यकताएं आपकी हमारी पूरी होने लगती हैं। लेकिन इन पशु पक्षियों की, कीड़े मकोड़ों की, इन सभी स्थितियों का आप यदि चिंतन करोगे, इसलिए हमने एक प्रश्न चिन्ह सफेद रंग से लगाया। ये चिंतन करने की स्थिति है, एक सात्विक स्थिति है। जब हम इन सभी स्थितियों पर चिंतन करते हैं तो फिर मनुष्य बुराई से बचता है। इन अनदेखी स्थितियों से मनुष्य सावधान हो जाता है, बुराई करने से फिर वो बचता है। देखिए जब आपका मेरा रजोगुण ही सतोगुण की लगाम से नियंत्रण में रहता है, क्योंकि समाज में देखा देखी को हो, भेड़ चाल की स्थितियां को, मनुष्य की संसारी विषय भोगों को भोगने की बनी रहती हैं। आज 24/7 की स्थितियां घर घर में आपको देखने को मिलती हैं। तो ये सभी स्थितियां आपके हमारे भोग बढ़ाती हैं। और अक्सर मैं तो कहता रहता हूँ कि मनुष्य ने खाने 100 रुपये हैं, 1000 रुपये उसने धर्मानुसार भी कमा रखे हैं, ऐसी स्थिति में भी वो आपके 900 रुपये देखिए बेकार चले जाते हैं। तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में मनुष्य यदि लाखों की, करोड़ों की हेरा फेरी करता हुआ धन संग्रहित करता है, देखा देखी, तो फिर ऐसी स्थितियों में भौतिक स्तर पर पकड़े जाने पर तो आपको में सजा मिलती ही है, लेकिन जितने अंश में आपकी हमारी सजा में कमी रह जाती है, क्योंकि परमात्मा के यहाँ तो देखिए एक प्रकृति का न्याय चलता है। परमात्मा देखिए किसी का पक्षपात नहीं लेते। परमात्मा एक न्यायकारी स्थिति है। परमात्मा परम दयालु है, ये एक अलग स्थिति है। देखिए इन सभी स्थितियों पर आपको में चिंतन करना होगा, यानी कि देखा देखी से बचना होगा। देखिए कभी कभी एक संसारी मनुष्य कहता है कि ये माया ने हमें पकड़ा हुआ है। अक्सर मैं कुछ उदाहरणों द्वारा कभी समझाता रहता हूँ कि देखिए संसारी रसगुल्लों को हम पकड़ते हैं, ब्याह शादियों में हम जब भोग विषयों में अपना हाथ बढ़ाते हैं, देखिए रसगुल्ला चल के आपके मुंह में अपने आप नहीं आता, हम हाथ उठाते हैं, उससे पहले मन में विचार आता है, हम रसगुल्ला उठाते हैं, अपना मुख खोल के उसमें डालते हैं, रस लेते हैं, सुख लेते हैं। इसी तरह देखिए चाहे शराब की ये जो तामसी स्थिति है, आज मांसाहार भोजन का सेवन एक साधारण स्थितियां बनता जा रहा है। इन सभी स्थितियों पर आपको हमें चिंतन करना है, ताकि हम बुराई से बचें। ये देखा देखी की स्थितियों में यदि हम धर्मानुसार भी धन एकत्रित करते हैं, ये भौतिक सुख सुविधा के साधन हम जितने भी जुड़ाते हैं धर्मानुसार भी, भले ही कानून भी आपको मैं दंडित नहीं करता, और मरने के बाद की स्थितियों में यदि धर्मानुसार स्थितियों में हमारा जो कर्माशय भी बना है,
वो भी आपको मैं दंड नहीं देता। लेकिन मनुष्य योनि देखिए योग योनि से विशेष संबंध रखती है। भोग योनि से तो ये नीचे की और ऊपर की योनि है। इसलिए इन सभी स्थितियों का आपको हमें चिंतन करते हुए सत्वगुण का अधिक से अधिक संग करना होगा, ताकि आप हमारा रजोगुण देखा देखी में बिगड़े नहीं। जब रजोगुण सुधरने लगता है तो फिर मनुष्य तमोगुण में गिरने की अनदेखी की गलती करता ही नहीं है। ये बहुत ही स्वाभाविक स्थिति है, क्योंकि तमोगुण से अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी अच्छा सत्वगुण है, और सत्वगुण से भी अच्छा विशुद्ध सत्वगुण परमात्मा है। परमात्मा एक आनंद स्वरूप सत्ता है। हम जितने जितने अंश में परमात्मा की सम्मुखता बढ़ा लेते हैं, क्योंकि आत्मा और परमात्मा का एक सजातीय संबंध है। आपका हमारा ज्ञान आवृत नहीं होता, और आनंद की स्थितियां जितने जितने अनुपात में परमात्मा से हम सम्मुख होते हैं, तो फिर उतने उतने अनुपात में आत्मा आनंदित होती जाती है। और जब ये पूर्ण रूप से कारण शरीर शुद्ध हो जाता है, तो फिर हम 100% अपने कारण शरीर को एक शुद्ध बना देते हैं। तो फिर आत्मा पे किसी भी प्रकार का कोई आवरण नहीं होता, आत्मा अपने मूल स्वरूप पे लौट आती है। तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में स्थूल शरीर के मरने पे फिर पुनः भौतिक जगत में जन्म लेने का कोई बंधन नहीं है। ये बंधन तो देखिए कारण शरीर का है। ये जो 84 लाख प्रकार की जोनियां कार्य रूपी हैं, इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक आपको हमें समझना होगा। ये जो प्रश्न चिन्ह है, इस प्रश्न चिन्ह इसीलिए हमने दर्शाया है, ताकि इन सभी स्थितियों पर हम विचार करें। सर्वप्रथम हम देखा देखी की संसारी स्थितियों से अपने आप को बचाएं, ताकि इन तामसी स्थितियों की, ये लीची की जो 80 लाख प्रकार की योनियों की हम अनदेखी ना करें। आरंभ से ही हम पाप कर्मों से बचें। तो ऐसी सभी शुभ सात्विक स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यहीं विराम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए, इस देखा देखी संसारी स्थितियों से बचने के लिए, अपनी सात्विक स्थिति मजबूत करने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। यदि बनी हुई चर्चा आपको अच्छी लगी हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि संसार में भी इस सात्विक स्थिति का प्रचार करने के लिए इन सात्विक वीडियो को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करें, ताकि समाज में भाईचारा, प्रेम मोहब्बत की स्थितियां विस्तार होता जाए, और ये जो लड़ाई झगड़े की, संघर्ष की स्थिति है, ये समाप्त होती जाए। फिर भी आज की चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी ही कही गई बातें आपको तर्क संगत आधी अधूरी लगती हो, तो आपके प्रश्नों का, आपके सुझावों का और आपकी शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।